दिवस पर आधारित है और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पर आधारित है। आज विविध दिवस, आज के दिवस में बिल्कुल ऐसा 15 अक्टूबर का समय है जो विविध दिवस हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन पर हमारा कार्यक्रम है। इसके संबंध में आप सभी को पता है, हाथ धुलाई दिवस पर कुछ बातें रखने के लिए जानवी गुप्ता हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनसे चाहूंगा कि अभी हमारे विद्यार्थी हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जानवी गुप्ता बेटा। यस सर। आप सभी को एपीजे अब्दुल कलाम दिवस की एवं हाथ धुलाई दिवस, विद्यार्थी दिवस एवं ग्रामीण महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सभी विषयों पर यह बताना चाहूंगी कि कौन सा दिवस क्यों मनाया जाता है। पहले तो मैं हाथ धुलाई दिवस बताऊंगी कि ये क्यों मनाया जाता है। जो सफाई है वो बीमारी से लड़ने का हमारा पहला हथियार है और बीमारियों के संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो सफाई ही है। हम खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर 15 अक्टूबर को विश्व धुलाई दिवस मनाया जाता है। और जो कि आज ग्रामीण महिला दिवस भी है, तो संयुक्त राष्ट्र में 15 अक्टूबर 2008 को मतलब पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाकर ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को सम्मानित करने का निर्णय लिया था। अर्थात जो गांव की महिलाएं हैं उनके सम्मान के लिए यह दिवस रखा गया। उनके सम्मान हेतु आज के दिन ही विश्व ग्रामीण दिवस मनाया जाता है। जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, तो वे वैज्ञानिक तो थे ही और राजनेता के होने के साथ साथ वो एक शिक्षक भी थे, अच्छे शिक्षक। तो वो मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा इनकरेज करते थे। वो बच्चों के लिए यानी हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणा के स्रोत हैं। तो इसलिए आज ही के दिन विश्व विद्यार्थी दिवस भी मनाया जाता है। हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन है और अबुल पाकिर जैनुल आबदीन का जन्म जो है तमिलनाडु के तनुष्कोडी, जो कि एक बहुत ही छोटा गांव है, वहां हुआ था। अब्दुल कलाम जी है जो वो बहुत ही निर्धन परिवार में उनका जन्म हुआ था और वे बहुत ही गरीब थे। और लेकिन गरीब तो थे ही, लेकिन वे पढ़ाई में बहुत ज्यादा छोटे से तब से ही वे बहुत ज्यादा होशियार थे पढ़ाई में और पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि बहुत ज्यादा थी। उनके पिताजी जो हैं वो मतलब नाव बनाने का काम करते थे और खुद का जो उनका नाव था वो उनको किराए पर देते थे। और इसी बीच जो अब्दुल कलाम जी हैं वो अखबार को लेके पूरे गांव गांव में बेचते थे अखबार, और उसी से वे अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे। अब्दुल कलाम जी को बहुत सारे मतलब रत्नों से सम्मानित किया गया है। अब्दुल कलाम जी के कुछ सुविचार हैं जिनमें से मैं कुछ विचार को पेश करना चाहूंगी। We cannot change our future, but we can change our habits, and I definitely so habits change our future. इसका अर्थ होता है कि हम अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम जो हमारी आदतें हैं हम उसको बदल सकते हैं। और मैं ये निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि यदि हम अपनी आदत बदलेंगे ना तो हमारा भविष्य जो है वो जरूर बदल जाएगा। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। गुप्ता जी, अभी बेटा ये हम आपके बीच में रखना चाह रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं जान पा रहा हूँ। अगर वो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो कृपया करके अपना माइक को प्रारंभ कर लेंगे, क्योंकि इमेंटी प्रारंभ होने के पश्चात आपको अवसर मिलेगा। इस बात पर भली भांति ध्यान रखिएगा। तो मैं उससे आग्रह करूंगा। मीनाक्षी नेताम भी है जो हमको ऑर्गेनाइज किए थे, जुड़े हो तो। मीनाक्षी नेताम जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा तो वो अपनी बात रखेंगे और आज के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मीनाक्षी नेताम, सुन रहे हैं हमारी बात? हाँ, मीनाक्षी नेताम, माइक को चालू कर लेंगे अपना।
मीनाक्षी नेताम जी आवाज सुन रहे हैं? चलिए, अलका साहू, अलका साहू हमारे साथ जुड़े हैं? चलिए, और हमारे साथ युगल भाई और कौन है जो बोलना चाह रहे हैं आज? इसमें से कोई विद्यार्थी और हमारे प्रतिभावान से है क्या टीम? जोगिंदर मैडम, प्रतिभा पटेल मैडम है क्या? नहीं, उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं हो पाए हैं। चलिए, कोई बात नहीं। सोनी सर आवाज सुन रहे हैं सर? सोनी सर, हाँ मैं लोरमी विकास खंड की ओर से हमारे अग्रज आदरणीय सम्माननीय श्री राघवेंद्र सोनी सर, व्याख्याता हायर सेकेंडरी स्कूल लोरमी को सादर आमंत्रित करूंगा। वो आए और आज के कार्यक्रम के संबंध में अपनी बातें रख करके संबोधन करेंगे। सोनी सर। धन्यवाद यादव सर। आज का दिन एक प्रकार से कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्म तिथि, साथ ही साथ विद्यार्थी दिवस भी है। और हमारे ब्लॉक द्वारा किया गया है। इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों की जो प्रेरणा मिलती है, बच्चे जो आगे बढ़ते हैं, उनके टैलेंट को उभारने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं सभी बच्चों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। में चाहूंगा रख सकते हैं। आज झरना प्रधान, झरना सुन रहे हैं? बात रखेंगे बेटा। झरना प्रधान, बाकी किसी का माइक चालू है, अपना माइक को बंद कर लेंगे, आवाज बार बार बीच में आ रहा है। ये आकाश कपूर का आवाज आ रहा है। आकाश कपूर कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मेरा बंद ही नहीं हो रहा है। माइक बंद नहीं हो रहा। चलो दयाराम भाई, आकाश कपूर का माइक को बंद कर दीजिए, है ना। चलिए आओ, झरना प्रधान कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ, उसका माइक बंद नहीं हो रहा भैया। अशोक का कपूर लड़के का क्यों ज्वाइन करने के बोलो ना। नहीं हो रहा उसका माइक। मैं कब से बंद कर रहा हूँ ना, उसे खुद हो पा रहे हो। कैसा टाइप हो गया उसका हैंग। हाँ आकाश बेटा, एक काम करो, आप एक बार रिमूव होकर के फिर से जुड़ो, है ना। यस सर। हाँ, और जल्दी करना, लेट हो गए फिर नहीं जुड़ पाओगे। फिर 96 लोग हो गए। मीनाक्षी नेताम जुड़ चुकी है, बच्ची बोलना चाहती है तो। हाँ मीनाक्षी नेताम सुन रहे हैं हमारी बात को? चलिए, हमारे बीच में मैं हमारे लोरमी विकास खंड के श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में भाई लीलाधर साहू को बुलाना चाहूंगा कि हमारे व्याख्याता हाई स्कूल सालेघोरी भाई लीलाधर साहू, उनसे भी आग्रह करूंगा वो भी आज के संबंध में। धन्यवाद आदरणीय यादव सर जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हेलो। हाँ आ रही भाई, हाँ। सबसे पहले तो मैं जिस कार्य के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं, शिक्षकी कार्य कर रहे हैं, तो जिनके बिना हम अधूरे हैं, आज उन बच्चों का आज विद्यार्थी दिवस है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, विद्यार्थियों को आज विश्व विद्यार्थी दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ
कि माँ सरस्वती आप लोगों को ज्ञान का भंडार दें और आप लोगों को सद्बुद्धि दे और आप हमारे राष्ट्रपति कलाम जी जैसे उच्च शिखर पर आएं, यही मैं कामना पहले करूंगा। और इसके बाद आज जो हमारे दिवस, जो पावन दिवस है, इसमें कई कड़ियां जुड़ी हुई हैं। जैसे शिक्षक दिवस जो है हमारे दूसरे राष्ट्रपति और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, वैसे ही विद्यार्थी दिवस हमारे मिसाइल मैन और भारत देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये कलाम साहब जो थे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, इसको आप लोगों को सर्वविदित है। हमारे भारत देश के 2002 से 2007 तक के राष्ट्रपति रहे। और यदि हम आज उनकी बातों को याद करते हैं तो हमें याद आता है कि सदा जो है बच्चों के लिए वे प्रोटोकॉल को भी तोड़ करके जो है बच्चों के लिए मिलने चले जाते थे, बात करने चले जाते थे। इतने सरल और सहज थे, बच्चों को बहुत प्रिय थे। आदरणीय कलाम साहब जो है वो जाति पाति धर्म इत्यादि से परे थे और उनका जीवन ही पूर्णतः सीखने सिखाने में लगा रहा। और इनका जो जन्म था भारत देश के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था 15/10/1931 को। 83 वर्ष तक हमारे बीच में रहे। हेलो हेलो। और उसके साथ ही साथ आज अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस है। हाथ धुलाई करना बहुत जरूरी है बीमारी से बचने के लिए। और हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए भी आज का दिन समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च को भी मनाया जाता है, किंतु ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को प्रधानता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस आज मनाया जा रहा है। तो इन सबको आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कीजिए। वर्तमान समय में ऑनलाइन पढ़ाई ही जरिया है और आप सभी लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपको पढ़ाई का साधन मिलता है उसमें आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहू सर। मैं एक बात आप सभी के बीच रखना चाहूँगा। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम भारत रत्न परम सम्माननीय हमारे मिसाइल मैन का जन्म दिवस है। इन सभी के उपलक्ष्य में आप सभी को याद है कि विगत 15 दिवस पहले हम नवरात्रि पर्व पर एक जागरण कार्यक्रम रखने का गूगल फॉर्म भेजे थे, जिसका समय आ चुका है। शनिवार से नवरात्रि प्रारंभ है, तो जिसकी हम शुरुआत पहले बच्चों का कार्यक्रम होगा तीज के दिन, मतलब सोमवार के दिन। सोमवार के दिन तीज पर्व होगा। तीज पर्व पर बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जो बच्चे के द्वारा नवरात्रि पर्व पर जिन्होंने गूगल फॉर्म के माध्यम से अप्लाई किया था, उनका सूची भी हमने जारी कर दिया है। उन बच्चों का कार्यक्रम होगा तीज के दिन। उसके पश्चात एक दिन के गैप में शिक्षकों का कार्यक्रम होगा, जिसमें पहले दिन में जिसमें एक प्रकार से 5वां दिन पंचमी के दिन हिंदी भाषा और भोजपुरी भाषा पर आधारित जगराता का कार्यक्रम होगा। उसके बाद सप्तमी के दिन आप सभी जानते हैं तीज, पंचमी और सप्तमी नवरात्रि का विशेष पर्व होता है, तो सप्तमी के दिन छत्तीसगढ़ी बोली पर आधारित जगराता का कार्यक्रम होगा। ये आप भली भांति अपनी सूची के अनुसार अपनी तैयारी कर लिए रहें। बहुत जल्द आपके बीच में बहुत भव्य कार्यक्रम जो आपके द्वारा विगत 15 दिवस पहले हम जिसको 30 सितंबर की स्थिति में जानकारी मंगा चुके थे, वो जानकारी भी हम आपको सबको शेयर कर देंगे। आइए, मैं चाहूँगा हमारे बीच में हमारे गुप्ता सर हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहते हैं। आदरणीय महेश कुमार गुप्ता सर को आमंत्रित करूंगा। उसके पश्चात हम आपके समक्ष मेंटी प्रारंभ करेंगे।
जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया करके मेंटी लिंक को क्लिक करें पीडीएफ से और उस पर जुड़ जाए रहें। दूसरा बात हाँ, ध्यान हेलो दीजिएगा। सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ, वो मैं भी भाषण बोलना चाहती थी सर। बिल्कुल बोलिए बोलिए, स्वागत है स्वागत है, चलिए बोलिए। प्रणाम सर। हाँ खुश रहो बेटा खुश रहो। चलिए। जी सर, गुड इवनिंग। वो मैं डॉक्टर सीवी रमन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ एपीजे अब्दुल कलाम। तो मैं आप लोगों के समक्ष एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आदरणीय शिक्षकगण एवं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर कलाम का जीवन हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर कलाम एक बेहद होनहार छात्र थे। उनका प्रति आकर्षक बहुत अधिक था और उसके अध्ययन के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की थी। अपनी शिक्षा प्राप्त की उसके बाद एक वैज्ञानिक के रूप में डीआरडीओ के में शामिल हो गए और बाद में उन्हें इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया। अनुसंधान विकास के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण वे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बने। बाद में वे अन्ना विश्वविद्यालय में प्राचार्य बन गए और इंजीनियरिंग पढ़ाने लगे। उन्होंने सन 2015 उनका निधन 27 जुलाई 2015 को हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया पद्मभूषण 1990 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। 1997 में भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया। आप सभी गुरु, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा। और धन्यवाद कोई सर। बच्चे है जो बोलना चाहता है? हमारे बीच विद्यार्थी हैं, कोई बात रखना चाहते हैं? बोल दे पूरा। चलिए ध्यान रखिएगा, मेंटी में हमारे बीच में अभी शिक्षक बच्चे मिलाकर के 92 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मेंटी का लिंक है उसमें 60 से 62 लोग जुड़े हैं, 72 लोग जुड़े हैं। कुछ कारण से कोई नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा आपको वेबएक्स को मिनिमाइज कर लें। मिनिमाइज करके आप जो पीडीएफ आपको दिया गया है उस पीडीएफ में लिंक दिया है, मेंटी लिंक दिया है, उसको टच करें। जैसे टच करेंगे आपको वेबएक्स का साइट खुलेगा। आप अपना नाम लिखेंगे, किसी को कोई भी अलग से लिंक डालने की जरूरत नहीं है, कोई मीटिंग नंबर या उसका नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट उस नंबर को क्लिक करेंगे। आपको अगर नंबर चाहिए, दूसरे साइट से काम कर रहे हैं, तो उस पीडीएफ में भी नंबर दिया हुआ है, उस पीडीएफ में भी नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को क्लिक कीजिएगा। दूसरा ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे हैं मैं सभी से आग्रह करूंगा, चैट बॉक्स का दुरुपयोग कोई नहीं करेंगे। चैट बॉक्स को हम जो है आज लॉक नहीं किए हैं, लेकिन चैट बॉक्स का कोई भी छात्र दुरुपयोग नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर उसका दुरुपयोग करते पाया गया तो उसके विरुद्ध में एफआईआर भी हो सकता है। इसलिए कि क्योंकि वह हमारा रजिस्टर्ड बच्चा है। जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अपने रजिस्टर्ड बच्चे हैं, सबका नंबर हमारे साथ मिला हुआ है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अधिकांश संख्या में जुड़ें। आइए हमारे बीच में मैं गुप्ता सर को सादर आमंत्रित करूंगा, आदरणीय महेश कुमार गुप्ता सर। उसके पश्चात हम मेंटी प्रतियोगिता प्रारंभ करेंगे। आदरणीय महेश कुमार गुप्ता सर। हाँ सर, आज के इस हाथ धुलाई दिवस
और विद्यार्थी दिवस, साथ में ग्रामीण महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को जो कार्यक्रम रखा गया है ये बहुत ही सराहनीय है। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए जितने हमारे शिक्षक साथी हैं, विद्यार्थी हैं, अधिकारी हैं, उन सभी को मैं नमन करते हुए यह विचार रखना चाहता हूं कि यह जो हाथ धुलाई दिवस है यह अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को देखकर सभी बच्चों को, सभी शिक्षक जो है अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं, स्वस्थ जीवन में कैसे स्वस्थ मन का निवास करता है इसके बारे में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से बताने का प्रयास करें, जिससे कि हाथ धुलाई दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस है, वो बहुत ही कारगर साबित हो। साथ ही इस विद्यार्थी दिवस पर मैं सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ में ग्रामीण महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को भी मैं बधाई देता हूं। तो आप लोगों के द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया है बहुत ही सराहनीय है। सभी साथी जो है इस टाइप के कार्यक्रम में अपने बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें और प्रौढ़ के समिति के सभी सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं हाथ धुलाई दिवस एवं विद्यार्थी दिवस सभी के दिवसों में। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता सर। आइए हमारे बीच में हमारे संरक्षक, हमारे उत्तराखंड की अगुआ, हर कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने वाले, हमें सहयोग देने वाले और हमें हौसला और ताकत देने वाले हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय DS राजपूत सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आज के कार्यक्रम के संबंध में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ग्रामीण महिला दिवस है और हाथ धुलाई दिवस है, राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस है, विद्यार्थी दिवस है। इस अवसर पर हमारे कोर कमेटी की तरफ से मेंटी प्रतियोगिता और बच्चों का उद्बोधन कार्यक्रम रखा गया। इसके लिए आज के कार्यक्रम के संबंध में विचार रखने और हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी DS राजपूत सर को सादर आमंत्रित करूंगा जो आए और आज के कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार रखते हुए बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आदरणीय DS राजपूत सर। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो भारत रत्न से सम्मानित थे और जिनको क्या है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। उनकी जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय इस सभी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस है जो हम वैश्विक हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी आज 13वीं वर्षगांठ है। इस वर्षगांठ में मैं सभी से ये अनुरोध करता हूं कि एक ठोके अपन शपथ लेते हैं, तो मैं जैसे बोलूँगा उसी प्रकार उसको दोहराएंगे, क्योंकि आजकल हाथ धुलाई बहुत जरूरी है और जब से क्या है ये हमारा कोरोना महामारी हुई तो इसके लिए और बहुत जरूरी है। जी इसलिए हम सभी एक क्या है शपथ लेते हैं, तो मैं बोलूँगा उसके बाद आप लोग उसी को दोहराएंगे। तो मैं चालू करता हूँ। मैं सभी नहीं बनेगा क्या? हो गया, मैं बोल दूं क्या? हेलो, ये गड़बड़ाएगा क्या? बोलिए सर, बोलिए। मैं सभी महत्वपूर्ण समय पर अपने हाथों को पानी और साबुन से धोऊंगा। मैं अपने परिवार, दोस्तों और समुदायों के बीच हाथ धोने के
हाथ धोने के सही तरीकों को सही तरीकों को बढ़ावा दूंगा। बढ़ावा दूंगा। धन्यवाद। वेलकम सर। ठीक है, आइए तो आज के इस आज के इस कार्यक्रम में जुड़े आज के इस कार्यक्रम में जुड़े कोर टीम के सभी सदस्य, कोर टीम के नोडल अधिकारी और सभी शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों का विकासखंड की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी प्रतियोगिता में भाग लीजिए और पुरस्कार प्राप्त कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में जितने भी मेंटी प्रतियोगिता में बच्चे जुड़े हैं, मैं उनसे 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि जो भी छात्र या शिक्षक टॉप 10 में आते हैं, चूंकि बच्चों का विशेष कार्यक्रम रहता है, तो टॉप 10 में पहला, दूसरा, तीसरा को सम्मानित करते हैं। वो जो हमारे टॉप 10 के पहला, दूसरा, तीसरा में आएगा, वो अपना नाम, स्कूल का नाम, विकासखंड का नाम, जिला का नाम, हमारे जो मोबाइल नंबर है उसमें अनिवार्य रूप से देंगे। इस बात को भली भांति संज्ञान में लीजिएगा। आइए अब आपके समक्ष हम प्रतियोगिता प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। युगल भाई, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आगे देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस के संबंध में है। कलाम को सलाम का आज का दूसरा प्रश्न आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहे हैं। इनमें कौन सी पुस्तक केपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है? सोल करी फॉर यू एंड मी, माई जर्नी तथा इग्नाइट माइंड्स, अनलिसनिंग द पावर विद इन इंडिया, गाइडिंग इन सोल्स, डायलॉग ऑफ द पर्सन, पर्पज ऑफ इंडिया। तो चलिए, इसमें जो है 27 लोगों ने सही जवाब दिए हैं। डी इसका राइट आंसर है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। तीसरा प्रश्न, कलाम को सलाम जो है अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? श्रीहरिकोटा, लैंडफॉल द्वीप, भवानी द्वीप, व्हीलर द्वीप, ओडिशा। व्हीलर द्वीप ओडिशा। आप लोग माइक में नहीं बोलेंगे, है ना, अपने जवाब जो है मेंटी में देंगे। व्हीलर द्वीप ओडिशा है कि भवानी द्वीप है? चलिए, 42 लोगों ने इसका सही जवाब दिए हैं। व्हीलर द्वीप जो ओडिशा है उसका नाम जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो है चौथा प्रश्न आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे। ये रहा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है? फेलियर टू सक्सेस, लेजेंडरी लिप्स, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इग्नाइट माइंड्स, यू आर बोर्न टू बाल्सम। चलिए, 33 लोगों ने इसका सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न शायद रिपीट हो गए थे क्योंकि इसके पहले भी ये प्रश्न जो है। ये पांचवा प्रश्न, डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के
कौन से राष्ट्रपति थे? बहुत सिंपल सा प्रश्न है आप लोगों के सामने में। 11वें। स्पीकर से जवाब नहीं देंगे बेटा अपना जो है एन भाई। यदि आप लोगों यदि मेंटी में नहीं है तो थोड़ा मेंटी में आ जाएंगे, जो हम लोग लिंक आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं उसके माध्यम से। तो हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो हमारे देश के 11वें जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है आसीन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के इस स्वच्छता एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर आधारित 6वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा डॉक्टर अब्दुल के बारे में सही नहीं है, ये आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन करना है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 2007 में भारत रत्न प्राप्त किया था। कलाम ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में काम किया था। इंडिया 2020 न्यू मिलेनियम के लिए एक विजन किताब। ये समय खत्म होता है और 24 लोगों ने इसमें का सही जवाब दिए हैं। डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न। आज का, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अबुल जाकिर जलाउद्दीन कलाम, अब्दुल साकिर जलाउद्दीन कलाम, अबुल वाकिर जनाब्दुल अब्दुल कलाम। इनमें से कोई नहीं, यह उसका ऑप्शन है। 65 लोगों ने सही जवाब दिए हैं। अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम इसका पूरा नाम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कलाम ने 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया था? भैरों सिंह शेखावत, लक्ष्मी सहगल, कृष्णकांत, KR नारायण। पहले डाल दे। 45 लोगों ने सही जवाब दिए हैं। हम जो है अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न। कोरोना के लक्षण है। ये जो वैश्विक महामारी चल रही है, सभी इसके राइट आंसर है। सर्दी, खांसी, बुखार कोरोना के सभी लक्षण हैं। चलिए दया सर, मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? हेलो दया सर। जी हम माइक बंद करेंगे, बच्चों का मैं थोड़ा बोल रहा हूँ सर, है ना? वो परेशान कर रहे बच्चे, बहुत सारे हल्ला कर रहे हैं ना, थोड़ा माइक उनका देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर आज नहीं जुड़ पा रहा हूँ, कंप्यूटर मोबाइल में जुड़ा हूँ। ठीक है, चलिए कलाम को सलाम के हार्दिक शुभकामनाएं सबको इस जयंती पर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला कौन सा स्वदेशी जगह पर पात्र बनाने का श्रेय APJ अब्दुल कलाम जी को हासिल हुआ था? PLCV, SLV, SLV तृतीय, GSLV। बाकी बच्चे माइक ऑफ कर लेंगे, ठीक है? चलिए 38 लोगों ने सही उत्तर दिया है, 19 लोगों ने A पर आंसर A को सही बताया है, 20 लोगों ने B पर, और नेक्स्ट करते जाएंगे ना सर। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न का समागम है। केवल अब्दुल कलाम और हैंड वॉश डे पर ही इन प्रश्नों को सीमित किया गया है। यह प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछने लायक भी है। इन्हीं प्रश्नों को संग्रहित किया गया
लोग सभी इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और हमारे YouTube चैनल में है उसको भी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। हमने हर बार इन प्रश्न अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931, 5 सितंबर 1930, 15 अगस्त 1926। चलिए 82 लोगों ने ए को सही बताया, बिल्कुल सही है। 15 अक्टूबर 1931 इनका जन्म हुआ। प्रश्न 12वां, अभी आपको 50 प्रश्न खेलने हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? चलिए 1931 गांव में और 27 जुलाई 1931 को धनुषकोडी गांव में, रामेश्वरम तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटक, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। बच्चे ध्यान दें। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही जज कर पाते हैं। 71 लोगों ने सही उत्तर। मुहर माइक आप कर लेंगे बेटा, आप लोग मौन खेलेंगे, खेलने में आनंद आएगा आपको। प्रश्न में आपत्ति है तो स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेजेंगे, हम उनके सही उत्तर तक जाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के पास। कोरोना से बचने के उपाय: नियमित हाथ धोना, 2 गज की दूरी, भीड़ में जाने से बचे, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें। ऑल देखिए इस बार 5 ऑप्शन है, देखते कितने लोगों ने इसका सही उत्तर दे पाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि अभी इसी का हर तरफ चर्चा चल रही है। वाह, 4 लोगों ने मास्क का उपयोग करेगा, जबकि इसका सही उत्तर आएगा। 85 लोगों ने सही उत्तर पर अपना मुहर लगाया है। फिर ये प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर अगला प्रश्न ये रहा। 14वां प्रश्न, हमें हाथ साबुन से धोना चाहिए खाना खाने से पहले, शौच से आने के बाद, ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों नहीं। कृपया ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आप आंसर का चयन करेंगे। हड़बड़ी में गलती भी होती है। देखते हैं कितने लोगों ने सही देते हैं। 74 लोगों ने ए और बी को बताया है, बाकी 4 लोगों ने और समझ से आने के बाद किसी ने भी चयन नहीं किया है। 12 लोगों ने ए और बी दोनों को नहीं कहा है। बताइए आप आंसर का चयन करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर पा रहे हैं। अतः ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। आपका स्क्रीन ऑन होना चाहिए। कभी कभी स्क्रीन ऑन करते समय कोई ना कोई ऑप्शन चूज हो जाता है और फिर आप लोग बाद में बोलते हो कि सर हमने तो इसको चयन नहीं किया था। चलिए चित्र में धोने के क्षण बताए गए हैं। हाथ धोने चित्र बता, उनमें से कितने चीज चरण सही हैं? 8, 10, 15, 6। खत्म। इसका सही आंसर है 8। अच्छा 36 ने ए को चयन किया, 27 लोगों ने बी को, सोलह प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहा। हाथ से बार किसे, मुंह एवं नाक को, बी पैर को, सी पेट को, डी पीठ को। देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। चयन उत्तर चयन प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर
सूखा कचरा डाला जाता है, सूखा कचरा डाला जाता है नीला डिब्बे में, पीला डिब्बे में, हरा डिब्बे में, लाल डिब्बे में। सही उत्तर का चयन करें। आपके घर के आसपास ये सब देखा जा रहा है और स्वच्छ भारत अभियान का यह भी एक अमूल्य चरण है। सूखा कचरा नीले डिब्बे में जाता है। 46 लोगों ने इसका सही उत्तर बताया है, जबकि 28 लोगों ने हरा डिब्बा कहा है। अगला प्रश्न ये रहा। अठारहवां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। धोने के लिए हमें उपयोग करना चाहिए। अच्छा रिपीट हो गया। अच्छा सही प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाथ धोने के लिए हमें उपयोग करना चाहिए साबुन का, कीचड़ का, मिट्टी का, इनमें से कोई नहीं। नाइन्टी 92 लोगों ने साबुन का कहा है। बहुत सही, इस बार आप लोगों ने सही विकल्प का चयन किया है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। 15 अक्टूबर को हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। केवल भारत में, केवल चाइना में, केवल अमेरिका में, बहुतायत देशों में। नाम से स्पष्ट है। आज देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। वाह, 56 केवल भारत में। आज नाम ये विश्व हाथ धुलाई दिवस है भाई, नाम से स्पष्ट है। देखिए केवल भारत में तो राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस होता। देखिए हम लोग चयन करते समय कहीं ना कहीं ऑप्शन को पढ़ नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। विश्व हाथ धुलाई दिवस है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न को चयन किया गया है और हम लोग गलती कर पा रहे हैं। हाथ धुलाई दिवस हमें सिखाता है हाथ धोने के सही तरीके, नहाने के सही तरीके, खाना खाने के सही तरीके और सभी। चलिए देखते हैं कितने लोगों इसको हल कर पाते हैं। आप सही विकल्प चुनोगे तो आपको 0 से लेकर 1000 तक पॉइंट मिलेंगे। यदि आप गलत आंसर चूज करते हो तो आपको 0 अंक में रह जाएगा और लीडर बोर्ड में आपको दिक्कत होगी। हाथ धुलाई दिवस हमें सिखाता है हाथ धोने के सही तरीके। हर बार सभी चक्कर में आप लोगों ने सभी को चयन कर दिया। कभी कभी हमें सही उत्तर की तलाश भी रखनी चाहिए। विश्व हाथ धुलाई दिवस कब से लागू किया गया? 15 अक्टूबर 2008, 15 अक्टूबर 2009, 15 अक्टूबर 2010, 15 अक्टूबर 2007। बहुत सही प्रश्न है। ये कब से लागू किया गया है? अब देखते हैं, आपका समय समाप्त होता है। कितने लोगों ने 15 अक्टूबर 2008 को चयन किया है? हम देखते हैं 53 लोगों ने सही विकल्प का चयन किया है। 15 अक्टूबर 2008 को संयुक्त राष्ट्र सभा में इसका घोषणा किया गया है। पड़ जाता है। चलिए, कलाम को सलाम। अगला प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किस जीवनी को भारतीय युवाओं को मार्ग प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है? इग्नाइट माइंड्स, गाइड माइंड सोल्स, विंग्स ऑफ फायर। वेरी गुड, 28 लोगों ने विंग्स ऑफ फायर का। इसका सही उत्तर है डी, विंग्स ऑफ फायर।
10 मई 2012 में कलाम ने भारत के युवाओं के लिए कार्यक्रम भ्रष्टाचार को हराने की एक केंद्रीय विषय के साथ इनमें से किस आंदोलन का शुभारंभ किया? गरम आंदोलन, चिपको आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूं? चलिए कलाम को सलाम। इन चीज को मेंटेन करना पड़ रहा है। कलाम को सलाम 27 जुलाई 2015 को 70 लोगों ने इसका सही पच्चीसवां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जो अविवाहित थे और एक वैज्ञानिक भी? राजीव गांधी, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। चलिए 72 लोगों ने सही विकल्प चयन किया है। छब्बीसवां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। कोरोना वायरस का प्रभाव सबसे अधिक किस मौसम पर अत्यधिक रहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान देना। गर्मी पर, सर्दी पर, बरसात पर, सभी पर। सबसे अधिक किस मौसम पर रहता है? एपी प्रश्न ध्यान रखना। टाइम खत्म होता है, रियल डे की ओर चलते हैं। इसका सही उत्तर है 38 लोगों ने सही कहा है। सर्दी पर इसका बहुत अत्यधिक प्रभाव रहता है। केवल 38 लोगों ने इसका सही उत्तर चयन किया है। एपीजे अब्दुल कलाम को बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में किस रूप में जाने जाते हैं? दानवीर पुरुष, आयरन पुरुष, शक्तिमैन और मिसाइल मैन। इस प्रश्नों को आप लोग बहुत सुने हैं। हम चाहते हैं कि इस बार सभी का उत्तर सही आना चाहिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। चलिए इस प्रश्न को हमने YouTube में भी 81 लोगों ने बिल्कुल सही चयन किया है। अगला प्रश्न ये रहा। एपीजे अब्दुल कलाम 1950 में इंस्टीट्यूट से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ विज्ञान, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं 62 लोगों ने पार्टिसिपेट इसका सही विकल्प चयन किया है बी। इसका सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र। चलिए 29वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। माई जर्नी कलाम की एक किताब है। माई जर्नी तथा इग्नोटिक माइंड्स किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी। इसका भी सही उत्तर आना चाहिए आप लोगों से।
देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही आंसर चुन के 84 लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपके लिए रहा। तीसरा प्रश्न, एपीजे अब्दुल कलाम ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट कब स्थापित किया था? 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1983 में। चलिए रोहिणी माइक बंद कर लेंगे बच्चे। देखते हैं कितने लोग इसको सही उत्तर दे पाते हैं। लिखना चल रहे बाबू। इनमें से किस न्यूक्लियर टेस्ट की सफलता के पीछे डॉक्टर कलाम का बड़ा हाथ था? पोखरण 2, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन शक्ति। माइक आप रखेंगे अपना। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ए। इसीलिए बच्चे दूसरे को दिग्भ्रमित ना करें, है ना, आराम से खेले, प्रश्न को समझने और बनाने का प्रयास करें। सबसे बेस्ट उपाय है हम समझें और अच्छे से तैयारी के साथ बैठे। हमने सभी प्रश्नों को YouTube में दे दिया है। आप यदि तैयारी करते तो बिल्कुल लेटर बोर्ड में आप अच्छे स्थान प्राप्त कर सकते थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? चलिए बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत रत्न 1997 में, 1998 में, 1999 में, 2000 में। $59 लोगों ने ए को, ऑप्शन ए को चयन किया है और इसका सही उत्तर विकल्प ए आएगा। तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ए रहा। कलाम को सलाम, इनमें कलाम तो सलाम, इनमें से कौन से पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, एमएसडी डॉक्टर एमलेथी लीडर, प्लेइंग इट माय वे, की ऑफ हेल्थ। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने इसका सही विकल्प लगाते हैं। और लोगों ने सही कहा है। तो तीसरा प्रश्न आपके वाले पर, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इनमें से कौन सी मिसाइल को इन्वेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? SL-40, SS-45 और धनुष और चंद्र, अग्नि और पृथ्वी, सूर्य मिसाइल और धनुष। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बिल्कुल इसका आंसर दीजिए। देखते हैं कितने लोग इसको सही उत्तर दे पाते हैं। इसका सही जवाब है सी, पृथ्वी वाला। अगला प्रश्न 35वां आपके मोबाइल स्क्रीन पर ही रहा। दो 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को स्विट्जरलैंड ने किस दिवस को घोषित करने की घोषणा की? शांति दिवस, एकता दिवस, विज्ञान दिवस और योग दिवस। 26 मई को स्विट्जरलैंड
फिर माइक आप खोल लिए यार, क्योंकि है ना कार्यक्रम आपका है। हमें कितना तैयारी करना पड़ता है उसका अनुभव शायद उसका हम ही लोग जान पाएंगे आपके लिए प्रश्न तैयार करने में। 69 लोगों ने इसका सही विकल्प पर चयन किया है, सी पर। अगला प्रश्न आपके वाइब्रेशन पर ये रहा। 36वां प्रश्न आपके वाइब्रेशन पर बहुत जल्द आने वाला है और वो इस प्रकार रहा। एपीजे अब्दुल कलाम जी का राष्ट्रपति पद पर कब से कब तक संभाला, बताइए। 11वें राष्ट्रपति थे, लेकिन कब तक उनका कार्यकाल बताइए। 2002 से 7 तक, 2001 से 6 तक, 2003 से 8 तक, 2004 से 9 तक। ध्यान से देखिए प्रश्न। 2004 से 2009 तक। कृपया माइक ऑफ रखेंगे। बिल्कुल गलत बताया आपने उत्तर। राष्ट्रपति का कार्यकाल और प्रधानमंत्री कार्यकाल दोनों को आप मिस्टेक कर डाले। इसका सही उत्तर आएगा आपके वाले स्क्रीन पर ये रहा 2000। इसका सही है ए 2002 से 2000 तक। लोड बता रहे हैं क्या? चलिए इसका उत्तर आएगा ए 2002 से 2007 तक। 71 लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर चयन किया है। कृपया आप उत्तर चयन सही करते हो, गलत दूसरे को बता देते हो, ऐसा ना करें। कृपया इनके बातों में नहीं आएंगे जो सुन रहे हैं। 37 प्रश्न ये कहता है कि मेरा सही हो जाए, आप लोग का गलत हो गया, गलत हो जाए तो अपना सही उत्तर चयन करता है, दूसरे को गलत बता देता है ना। तो आप लोग इनकी बातों को ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल पर। कलाम जी के जीवन से प्रेरित होकर कौन सी बॉलीवुड मूवी भी बनाई गई? देखो इन पर एक पिक्चर भी बना है, उस पिक्चर का नाम बताइए। आई एम शक्तिमान, आई एम आयरन मैन, आई एम कलाम, इनमें से कोई नहीं। मिलो भाई आप भी खेलिए, बच्चे को खिलवाइए, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को मालूम नहीं है। चलिए 60 लोगों ने इसी को चयन किया है और बिल्कुल सही है। एम कलाम, इस पर एक पिक्चर बना है, बॉलीवुड फिल्म। 38वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ही रहा। बहुत अच्छे प्रश्न अभी आने बाकी है। 2013 में उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित परियोजना के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? ग्रांड ब्राउन अवार्ड, वान ब्राउन अवार्ड, ज्ञान ब्राउन अवार्ड, जॉन ब्राउन अवार्ड। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने बच्चों लोगों ने इसके पुरस्कार को पढ़ा है। जॉन ब्राउन अवार्ड। जय सर का माइक देखेंगे थोड़ा सा। बालक बी इसका सही आंसर है, वान ब्राउन अवार्ड इनका सही है। केवल 13 लोगों ने इसको सही बताया है। अगला प्रश्न कलाम तुझे संभाला हम कार्यक्रम का आपके वाली सिंह पर ही रहा। कलाम अध्ययन करते थे, बहुत अच्छा प्रश्न है। कलाम अध्ययन करते थे रामायण एवं गीता का, कुरान एवं रामायण का, कुरान एवं गीता का, कुरान एवं बाइबिल का। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इनका उत्तर चयन करिए। सी केवल 24 लोगों ने सही कहा है। कलाम जी कुरान एवं गीता का अध्ययन करते थे। कलाम द्वारा लिखा गया किताब
मिशन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, टारगेट 3 बिलियन, सभी। सभी। कौन बच्चा है यार, तो परेशान कर रहा है बार बार। भावेश तो कुमार माइक है, वो खेल नहीं रहा है, वो केवल माइक से बता बस रहा है लोगों को। वो नहीं चल रहा है ना, ये शायद विवेक से इसका। भाई माइक चालू बार बार करके तुम बीच में डिस्टर्ब मत करो भाई, जानते हो आप तो कम से कम अपने हाँ, पास रखो अपनी ज्ञान को, है ना। भावेश कुमार, वो तो मिस्टर भावेश लीडरशिप में कुमार। पता चल जाएगा, लीडरशिप में पता चल जाएगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने डॉक्टर अब्दुल कलाम के जन्मदिन को किस रेट में मान्यता दी? विश्व स्वास्थ्य दिवस में, विश्व छात्र दिवस में, विश्व कल्याण दिवस में, विश्व वैज्ञानिक दिवस में? चलिए सही उत्तर पर निशान लगाएं। कलाम जी कितनी भावभीनी रूप से आप लोग को देख रहे हैं, आज नहीं है फिर भी हम उनके जीवन को जीवंत रूप में बनाने का प्रयास छोटा सा किया है लोरमी कोर्ट टीम के द्वारा। आप जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अपेक्षा है कि हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान प्रदान करें। चलिए इसके बाद अधिक से अधिक उत्तर आना चाहिए। आंसर फर्स्ट नेक्स्ट हो गया क्या दया सर? इसका सही उत्तर होगा विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। विश्व ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर और 15 दिसंबर। सर जी इसका आंसर कैसे देना है? अच्छा, आप जो मेंटी लिंक है पीडीएफ में जाइए, पीडीएफ में मेंटी लिंक है उसको टच करिए, उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे, तभी आप ठीक है। परेशान कर रहे हैं। 15 अक्टूबर इसका सही दिनांक है। आप पीडीएफ को देखिए, मेंटी लिंक लिखा है, इसको टच करिए। इसीलिए शुरू में पूछ दिया गया था कि आपको किसी प्रकार से परेशानी हो तो। चलिए अगला प्रश्न आपके पास में, डॉक्टर कलाम वैज्ञानिक के अलावा एक अच्छे खालिस्तान थे, बताइए। डॉक्टर कलाम वैज्ञानिक के अलावा एक अच्छे खालिस्तान थे, डॉक्टर थे, समाज सेवी थे, शिक्षक थे, नेता थे, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग के लिए है। इसका सही उत्तर आएगा सी, 45 लोगों ने कहा। देखो 7 लोगों ने नेता भी कहा है ना, 45 शिक्षक थे वे, अच्छे शिक्षक भी थे। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण पुरस्कार मिला, बताइए। 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में? चलिए बताइए। इसी संबंधित एक और प्रश्न आने वाला है, पद्म भूषण है, पद्म भूषण भी आने वाला है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहेगा। अच्छा, आप दिग्भ्रमित ना होइए, डॉक्टर कलाम को दोनों पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण। इसका सही उत्तर है 1990 में 41 प्रतिभागी लोगों ने इसका सही उत्तर चयन किया है। आपका अगला प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर ही रहा, 45। डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला, जिसको बताएंगे। 1980, 1981, 1992, 1993?
डॉक्टर कलाम को पद्म पुरस्कार मिला। औसत लगाएं इस बार। अच्छा, सही उत्तर चयन करने में हम गलत, इसमें किसी को अंक नहीं मिलेगा, चलिए हमारे से गलती हो गई है। आंसर चूज करने में हम लोग थोड़ा गलती कर डाले। अगला प्रश्न आपको मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा 46। वीर सावरकर पुरस्कार कलाम जी को कब मिला? 1996 में, 1997 में, 1998 में, 1999 में? देखिए कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन हमारा। चलिए देखते हैं रिजल्ट में। अ, 1998 में इनको वीर सावरकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। 31 लोगों ने केवल सही उत्तर चयन कर पाया है। चलिए 47 50 बाद विश्राम दे देंगे ऐसा थोड़ा से। मोबाइल में बच्चे बहुत सारे जुड़े नहीं है, जुड़ेंगे फिर वे वेबएक्स आईडी से। कोरोना वायरस संक्रमित करता है लीवर को, सिर को, फेफड़ा को, त्वचा को। कोरोना वायरस संक्रमित करता है लीवर को, सिर को, फेफड़ा को, त्वचा को। बहुत अच्छा प्रश्न है। इंटरनेशनल हैंड वॉश डे पर इस प्रकार के प्रश्न जुड़े थे। 64 लोगों ने फेफड़ा को कहा है, बिल्कुल सही बात है। ये लंग्स को पहले प्रभावित करता है, ये लंग्स को पूरा फाइबर बना देता है और हार्ड कर देता है, और सांस लेने के लिए वहां पर स्पेस नहीं बचता, जिसके कारण अधिकतर लोगों की जान जाने लगी, इसी के कारण हो रहा है। 48 करीब 2 क्वेश्चन और बचे हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने में। कोविड-19 के लक्षण हैं सूखी खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सभी। इसके आधार पर हम जांच करवाने प्राथमिक उपचार जाते हैं, या हमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। 84 लोगों ने सही उत्तर चयन किया है, इसका सही उत्तर होगा डी। चलिए 49 मिलकर तैयार हैं अगले संबोधन के लिए। 49 ये प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ही रहा आज का। कितने डिग्री पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए बताइए, 20 से 25 डिग्री पर, 26 से 29 डिग्री पर, 30 से 35 डिग्री पर, और 35 से 40 डिग्री पर। सभी है आज का। इनकी जानकारी सभी बच्चों को होना चाहिए। इसका टाइम खत्म हो गया ना, इसका सही उत्तर आएगा 30 से 35 डिग्री सी। देखते हैं कितने लोगों ने, ओहो केवल 18 लोगों ने सही जवाब दिया है। 30 से 35 डिग्री पर इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। 58 लोगों ने डी को बताया है। देखिए जानकारी कहीं कहीं हमें अभाव है, और हम इसके माध्यम से आपको कुछ जानकारी दे पा रहे हैं। चलिए 50वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज का अंतिम प्रश्न नहीं रहा। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है या मनाया जाएगा? बताइए। विश्व गरीबी दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, विश्व पोलियो दिवस, और सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसके बाद रोक देंगे लीडर बोर्ड के लिए। दया सर, मेरे को सुन पा रहे हो तो? विश्व गरीबी दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, विश्व पोलियो दिवस, सभी। इसका सही उत्तर है, बच्चे जुड़ते हैं, कुछ बच्चे इसको लैपटॉप होकर उसमें खेलते रहते में। राष्ट्रीय एकता दिवस इसकी सही उत्तर है। 26 लोगों ने केवल सही उत्तर बताया है। चलिए आ जाइए आप लोग सभी विवेक में। हाँ मिलू भैया, सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ हेलो, बिल्कुल। हाँ चलिए हाँ, भैया अब आगे आप। चलिए फिर से मैं, कुछ बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि हमारा जो मेंटी प्रतियोगिता है वह वेबएक्स में केवल देखने के लिए होता है। आपको मिनिमाइज करके गूगल में खेलना है, और इसके लिए हम पीडीएफ में लिंक देते हैं, अलग से मार्केट में लिंक हमारे द्वारा शेयर नहीं किया जाता।
तो विशेष रूप से हमारे बच्चे साथ में जुड़े रहते हैं, वो ध्यान देंगे कि पीडीएफ में लिंक दिया, पीडीएफ में बहुत कुछ दिया रहता है, एक पेज में आपको लाखों की संख्या में देखने को बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी। तो ये विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आपको कोई समस्या भी होती है तो उसमें हम व्हाट्सएप का नंबर भी दे रहते हैं, उससे भी आप बात कर सकते हैं और समाधान करवा सकते हैं। आइए हमारे बीच में मैं अब क्योंकि अंतिम हमारा रिजल्ट आने वाला है, कुछ बच्चे वापस ना जाएं क्योंकि उनको रिजल्ट भी देखना है, तो इसके लिए मैं हमारे बीच से कोई बच्चे बोलने की जो चाह रहे थे और उसका नहीं बोल पाए होंगे, तो ऐसे बच्चे भी अपनी माइक चालू कर सकते हैं। हाँ भैया, यूट्यूब का लिंक डाल दिया, बच्चे उसको ओपन करेंगे एक बार और जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनको अगले रविवार के लिए नया प्रश्न मिल सकेगा। बिना कहे उनके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा 20 तारीख मतलब संडे के लिए। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसको बोलने की इच्छा रही हो और हम उसको समयाभाव कहें या जो भी कारण से हो नहीं जुड़ पाए हो, ऐसा भी कोई छात्र है जो बोलना चाहता हो आज के कार्यक्रम के संबंध में, तो माइक चालू करके बात रखें। है कोई? चलिए, हमारे बीच में ऐसा कोई विद्यार्थी नजर नहीं आ रहे हैं। आइए मैं थोड़ा सा विचार रखने के लिए हमारे लोरमी के समन्वयक हमारे साथ दिख रहे हैं, लेखराम साहू जी। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं लेखराम साहू जी? मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा अपना विचार रखें। स्वागत है उनका। लोरमी समन्वयक लेखराम साहू जी, सुन रहे बात को? हेलो हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है भाई? हाँ भैया, अटक अटक के आता है मेरे, वो नेटवर्क का नहीं है भैया गाँव का। हाँ हाँ चलिए, कुछ तो बोलिए। चलिए चलिए लेखराम भाई, आपका आवाज़ हमको सुनाई नहीं दे रहा है ना, शायद आपके यहाँ सर्वर का बहुत समस्या हो। और अब तो हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की समाप्ति होने से पहले लीडर बोर्ड ही देख लें, है ना? कोई बच्चा बोलना चाह रहा है कुछ? अरे आवाज नहीं आ रहा है ना, घर घर आ रहा है, कुछ अपने आप वो बात कर रहा है वो। हाँ हाँ उसका हाँ लीडर बोर्ड आ रहा है, लीडर बोर्ड आ रहा है लीडर बोर्ड है ना। और अपनी जानकारी देंगे और जिनका लीडर नाम आएगा वे अपनी मोबाइल नंबर और स्कूल का नाम और स्वयं का नाम और जिले और तहसील का नाम हमें जरूर भेजेंगे। चलिए भैया, हाँ चलिए, मैं सुनील कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। वो हमारे प्रति दिवस स्पोकन इंग्लिश के शिक्षक रहे हैं और नियमित रूप से स्पोकन इंग्लिश चलाते हैं। उनके संबंध में और आज के कार्यक्रम के संबंध में कुछ बातें रखेंगे। भाई शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिल्लू भैया। हाँ रखिए शर्मा सर जल्दी। हाँ चलिए शर्मा सर, रखते जाइएगा आप। बात तो रख रहा हूँ भाई। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है ना। आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित बीओ सर, आदरणीय नोडल अधिकारी श्री प्रकाश तिवारी सर, हमारे कोर टीम के सभी मेंबर्स और इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में जो कि अब्दुल कलाम जी और हाथ धुलाई के ऊपर हम लोगों ने एक मेंटी प्रतियोगिता आयोजित की थी, इसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। मैंने देखा इसमें कि 92 कैंडिडेट्स ने शुरू से अंत तक भाग लिया और काफ़ी अच्छे ढंग से आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें किसी ने 20 या 22 से कम आंसर हो। अधिकतम हमारे पास 92 गया है और मिनिमम मेरे ख्याल से 22 से किसी का आंसर मींस उससे कम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करके रखी थी और बहुत अच्छा लगा कि युगल सर आपने आज अब्दुल कलाम के ऊपर पहले से तैयारी करने के लिए यूट्यूब के माध्यम से क्वेश्चन सबके सामने भेज दिए थे, जिससे कि वो तैयारी भी कर सके और कर भी लिए थे। शायद मुझे लगता है इसीलिए काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर आज के क्वेश्चंस का दिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हमारी फिर से वही बात है कि स्पोकन इंग्लिश की क्लास तो चलती है, आप लोग अटेंड किया करें। आई होप, और बहुत लोग अटेंड करते भी हैं,
हो सकता है कई लोग समय अभाव के चक्कर में नोट करते हों, लेकिन मैं बता दूं कि 2 बजे सोमवार से लेकर के थर्सडे तक एक इंग्लिश की क्लास चलती है हमारी, आप उसको भी अटेंड किया करें। घर बैठे अगर आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाए तो उससे अच्छा चीज़ क्या है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा बिल्कुल अटेंड किया करें, और इस तरह की जो हमारी प्रतियोगिताएं आयोजित होती है, ठीक है, और लगातार हम आयोजित कर भी रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, आप उसको भी बिल्कुल अटेंड किया करें, उसको ज्वाइन किया करें और भाग लिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है चलिए, मिल्लू तो भैया। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। मैं उद्बोधन मैंने आभार प्रदर्शन के लिए भाई अभिजीत कुमार तिवारी हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वह भी आएँ और अपना विचार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करेंगे। भैया भैया कामन नहीं अभी बच्चा है। और कौन बचे हैं? लीडर बोर्ड में नाम बच्चों का आया है, उनको एक बार कम से कम बधाई नहीं दी आप। हाँ, मेरे में दिख नहीं रहा है ना। कुसुम निषाद इस बार फिर बाजी मारी है भैया। चलिए, कुसुम निषाद हमारे राजिम से हैं। राजिम हाँ, की और लड़की उसकी कुसुम बहन भी है निषाद है, नैना। 39,818। और उसके बाद क्या है, नैना निषाद है क्या? हाँ, उनके दूसरे स्थान पर है, दोनों नैना बहनें हैं। निषाद उन्हीं के बहन हैं। इन दोनों बहनों को मैं लोरमी कोर कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और तीसरे स्थान पर कौन है, वो नहीं दिख रहा है मेरे को। महिमा राजपूत है हमारे बीच, महिमा नए बच्चे हैं ये। हाँ, क्या बिल्कुल। इन टीचर तीनों है क्या? को देखे तो बधाई। फिर उनके बच्चे को लेंगे हम लोग। हाँ, महिमा राजपूत। महिमा राजपूत और टीचर है चौथा क्या? कौन सा है? माइक ऑन करेंगे बेटा अपना, जुड़े हो तो। महिमा राजपूत। महिमा राजपूत कौन है बेटा? यस सर। स्टूडेंट हो? हाँ। कहाँ से हो बेटा? लोरमी से। बहुत बढ़िया। लोरमी कौन से स्कूल से? हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, उसमें पूरा अपना एड्रेस देना, ठीक है? हाँ हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? और इस पहले पहुंचा देना। ये रामपुर में। हाँ, चलो ठीक है। मोबाइल नंबर बताएंगे बेटा जो है ना उस हेलो। हाँ, ये बोलिए बेटा। 462 62 हाँ 65 हाँ 70 हाँ 20 हाँ 20 20 के बाद 20। हाँ 2020 है ना, 702020। हाँ हाँ, हमको अपना जानकारी भेज देंगे, उसमें एक व्हाट्सएप नंबर है, या किसी ग्रुप में है क्या हमारे लोरमी के? आप गांधी जयंती या किसी ग्रुप में है क्या? हाँ है ना। हाँ हाँ ठीक बेटा, गुड, वेरी गुड, हो ना, ठीक ठीक। चलिए अब तीनों आ गए भैया। हाँ, कार्यक्रम दोनों बहनें जुड़े हो तो प्रदर्शन के लिए भाई अभिजीत तिवारी को सादर आमंत्रित करूंगा, वहाँ कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिल्लू भैया। आज अब्दुल कलाम जी की जन्म दिवस और हाथ धुलाई दिवस और विश्व विद्यार्थी दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी DS राजपूत सर, साथ ही हमारे नोडल अधिकारी श्री प्रकाश तिवारी जी। सबसे पहले तो मैं आज के विजेता बनने वाले समस्त प्रतिभागियों को, जिसमें कुसुम निषाद, नैना निषाद और महिमा राजपूत, आप तीनों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी पूरी कोर कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे DS राजपूत सर के शीर्ष नेतृत्व में हमारे पढ़ाई तो हरद्वार के नोडल अधिकारी प्रकाश तिवारी जी के नेतृत्व में एक ऐसे आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। साथ ही हमारे कुशल मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ मिल्लू भैया, दया भाई, युगल भैया, मैं अभिजीत तिवारी और साथ ही सुनील शर्मा जी और हमारी पूरी CSE और साथ ही पूरी कोर कमेटी की टीम लगातार आप लोगों को ऐसे आयोजन से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही हमारा एक विशेष उद्देश्य है, हम सिर्फ मेंटी इसलिए आपको विशेष दिवस पे नहीं खिलाते हैं, बल्कि हम मेंटी के उपलक्ष्य में आपको उस विषय वस्तु से जोड़ने का हमारा एक सार्थक प्रयास है। जैसे आज अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन था और निश्चित रूप से आप उनकी जीवनी से सभी प्रेरित हैं। एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अपने जीवन का एक एक बहुमूल्य समय ना केवल देश सेवा में दिया, ना केवल समाज सेवा में दिया, बल्कि अपनी उन्होंने पारिवारिक जीवन को भी त्याग करके राष्ट्र सेवा में संपूर्ण अर्पित कर दिया। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास था
कि ऐसे महापुरुष को आप सभी लोग जाने। और साथ ही हमारी पूरी टीम की पूरी कोशिश है कि आपको इसी तरीके से सतत रूप से हम ज्ञान की स्रोत से जोड़ते रहें, और साथ ही ऐसे विशेष जयंती, विशेष लोक पर्व और त्योहारों के माध्यम से हम आपको उन त्योहारों से जुड़ी हुई चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जुड़े हुए समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं एवं हमारे प्रतिभागी स्टूडेंट लोगों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिल्लू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब अब इसी के साथ अपनी अपनी घर को विदा लेते हैं। दया भाई, शुभ रात्रि भैया। हाँ।